दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इसी के साथ शुरू करते हैं अपना नया वीडियो। यहाँ पर हम सीखेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कैसे किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम इसको यूज करते हुए प्रोजेक्ट्स करेंगे, बिल्ड करेंगे कुछ नया। और बिना सोचे समझे शुरू करते हैं। राइट, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड। बस आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने डिवाइस पर। इसको यूज करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कमांड का यूज करते हो। सबसे मेन चीज, सिर्फ और सिर्फ आप कमांड का यूज करते हो। आपके सामने एक टर्मिनल होगा, एक इंटरफेस होगा, जहां पर आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड टाइप करना है और उससे कम्युनिकेट करना है। राइट, अगर आप देखो ध्यान से, मैं दिखाता हूं आपको। विंडोज ये स्क्रीन है हमारी, तो ये इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पर मैं कर्सर को मूव कर रहा हूं, नेविगेट कर रहा हूं। तो ये एक एप्लीकेशन है, ब्राउजर एप्लीकेशन है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस यहां पर मैं डेस्कटॉप पर देख सकता हूं। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से मुझे अच्छा दिखता है। राइट, मेरे को अच्छे से समझ में आता है कि क्या क्या चीजें मेरे सामने है। और जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो एक न्यू सॉफ्टवेयर खुलता है या फिर एक न्यू विंडो खुलती है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप सर्च करते हो, टर्मिनल लिखते हो, या फिर अगर आपने टर्मिनल इंस्टॉल नहीं किया तो आप कमांड प्रॉम्प्ट भी सर्च कर सकते हो। दिस इज द सेम थिंग। यहां पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हो या फिर ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। इफ यू रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसका मतलब है आपको ज्यादा से ज्यादा राइट्स मिल जाएंगे एज एन एडमिन, to get full privileges to do whatever you can to communicate with the computer. So yes, this is our command prompt window. This is the interface. So यहां पर आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ टाइप कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ टाइप कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो मैंने कीवर्ड टाइप किया, ये यहां पर एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये एक्सेप्ट नहीं किया और इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो अगर जैसे ही as soon as मैं यहां पर लिख देता हूं यूजर, यूजर का भी कोई मतलब नहीं निकला, होस्ट नेम। सो एज सुन एज आई यूज द होस्ट नेम कीवर्ड, यहां पर मुझे मेरा नाम नजर आता है सागर, जो कि मेरे कंप्यूटर का नाम है, मेरे पीसी का नाम है, मेरे लैपटॉप का नाम है। राइट, जो मैं यूज कर रहा हूं अभी करंटली डिवाइस, तो उसका नाम है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है आपको, किस तरह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है और विंडोज काम करता है। राइट, तो विंडोज के अंदर हम लिनक्स को चला सकते हैं। पहले तो ये भी बता दूं मैं आपको, लिनक्स विंडोज के अंदर भी चल सकती है। आपको WSL विंडोज सब लिनक्स सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर आप उस चीज का यूज कर सकते हो। जैसे कि Ubuntu इज वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दैट यू कैन यूज टू रन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर डिवाइस। ओपन सोर्स मैंने मतलब समझा दिया, ये फ्रीली अवेलेबल है, आप कुछ भी कर सकते हो। सोर्स कोड जो आपको मिलता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अवेलेबल है, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से, आप उसको अपने तरीके से बना सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अपना, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी उसी तरह से, और आप यूज कर सकते हो। एट द एंड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा यहां पर। बेस्ड ऑन यूनिक्स, इसका मतलब है लिनक्स इज इंस्पायर्ड बाय यूनिक्स, अ पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन सर्वर्स एंड एकेडमिक सिस्टम्स। पहले यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो सर्वर्स पर बहुत ज्यादा चलता था और एक तरह से पॉपुलर होता था काफी चीजों को हैंडल करने में। उसकी इंस्पिरेशन लेते हुए एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया है जो आपके पर्सनल डिवाइसेस पे चल सकता है। जो आपके स्मार्टफोन्स हैं जैसे कि एंड्रॉइड इज बिल्ट ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक तरह का ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डायरेक्टली विदाउट एनी काइंड ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आपके सामने मैंने आपको एक स्क्रीन दिखाई थी विंडोज की, ये सब ब्राउजर, ये कर्सर, ये मैं नेविगेट कर पा रहा हूं विदाउट इवन टाइपिंग एनीथिंग। और जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो एक फोल्डर खुलता है। राइट, वी कैन गो इनसाइड द फोल्डर, वी कैन ओपन द फाइल्स। तो ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से हम कर पा रहे हैं। जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड है, एक एडिटर है जो हम क्लिक करने पर खोल पाते हैं। तो ये सभी चीजें कैसे पॉसिबल है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। और जबकि
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कमांड लाइन से ऑपरेट करता है, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है थ्रू कर्नल सिस्टम, जो हमारा कोर पार्ट है हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को मिलाने में, जहां पर हम टाइप करेंगे और वो कमांड जाएगी कर्नल के पास, कर्नल आगे भेजेगा हार्डवेयर को, हार्डवेयर कंप्यूटेशन बाइनरी में होगी, जैसे 0 एंड 1 में सारी कंप्यूटेशंस होगी, फिर बैक टू कर्नल, कर्नल कंपाइल करके आगे सॉफ्टवेयर हमें एट द फ्रंट एंड पे दिखाएगा कि ये इसका रिजल्ट है, ये इसका आउटपुट है, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे आगे तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि लिनक्स की खास बात क्या है। सिक्योर है, स्टेबल है। सबसे बड़ी खास बात है कि ये इसकी सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है। कितना भी आप कुछ कर लो, अगर वो अच्छे से सेटअप किया हुआ है और डेवलपर ने अच्छे से पूरी हर एक चीज को समझकर एक परमिशन बेसिस पे हर एक चीज इंप्लीमेंट की हुई है, तो इज सो सिक्योर दैट यू कांट इवन ट्राई टू हैक इट। मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग, एक टाइम पे बहुत सारी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। यू कैन कंप्यूट मल्टीपल थिंग्स एट द सिंगल स्टांस ऑफ टाइम, जो कि सबसे खास बात मुझे लगती है, क्योंकि मैं जब प्रोजेक्ट रन करता हूं तो मैनी डिफरेंट लेवल पे प्रोजेक्ट्स मुझे चलाने पड़ते हैं। जैसे बैकएंड पे कुछ अलग से बैकएंड पे प्रोजेक्ट्स चलाने पड़ते हैं, कुछ फ्रंट एंड पे, तो वो सभी काम इतने स्मूथली चलते हैं विद यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम कि काफी अच्छा है। आई वुड रिकमेंड यू टू यूज द लिनक्स if you are a developer, if you are a programmer, or even you can try to run games that would also run very fast, very efficiently. तो काफी चीजों का फायदा मिलेगा अगर आप सीखते हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बस और बस आपको कुछ स्किल्स चाहिए, वो है कमांड्स की स्किल्स, कैसे आप कम्युनिकेट करते हो, उन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपकी, और प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना उस सिस्टम के बारे में जान पाओगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सिस्टम के बारे में आप जान पाओगे। तो कस्टमाइजेबल, आप कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कोई भी फीचर हो, कोई भी इंटरफेस हो, कोई भी फंक्शनैलिटी हो विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, विद द नॉलेज दैट यू गेट बाय यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, यूज्ड एवरीवेयर, हर जगह इस्तेमाल होता है, कहां नहीं इस्तेमाल होता। सर्वर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्टफोन्स, आपका सैमसंग मोबाइल अगर आप चलाते हो और आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है आपके फोन में, राइट। डिवाइस, लैपटॉप, पीसीज, एवरीवेयर, सुपर कंप्यूटर्स ऑल्सो, एवरीवेयर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज होल्डिंग द कमांड राइट नाउ इन दिस एरा। डिस्ट्रीब्यूशंस होता क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब क्या है। तो डिस्ट्रोस भी बोलते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रोस भी बोलते हैं। तो इसका असली मतलब यह है कि जैसे कि एक आइसक्रीम है ना, उसके कई सारे फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंगो, पिस्टैचो, वनीला, चॉकलेट, देयर आर सो मेनी फ्लेवर्स गिवन टू यू। आप कोई ना कोई सेलेक्ट करते हो और आप उसका एंजॉय करते हो, आप आनंद लेते हो, राइट। इन अ सिमिलर फैशन, इन अ सिमिलर वे, उबंटू, फेडोरा, डेबियन, काली लिनक्स, सो ये सभी फ्लेवर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के। आपको जो पसंद आए वो आप यूज करो, आपके ऊपर है आपको क्या यूज करना है। सिर्फ और सिर्फ ये फ्लेवर्स दिए हुए हैं। और मैं तो जानता हूं कि उबंटू से मैंने शुरू किया था और उबंटू पे ही आज भी मैं काम करता हूं। तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आई एम रनिंग ऑन उबंटू दीज डेज, एंड तो मुझे लगता है कि उबंटू इज द बेस्ट चॉइस। अगर आपको कोई और इस्तेमाल करना है तो आपकी चॉइस है और आप यूज कर सकते हो। कमांड लाइन पावरफुल, कमांड लाइन पावरफुल का मतलब जो हमें टर्मिनल इंटरफेस मिला है ना कमांड लाइन का, जहां पर हम कमांड्स लिखेंगे, वो एक सबसे पावरफुल चीज है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि उसके बिना आप कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक कमांड लाइन इतना पावरफुल है कि आपको उस टनल के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। एक टनल दे दिया ना, एक ही रास्ता है आपके पास, उस टनल के थ्रू ही आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। तो ये 10 पॉइंट्स थे व्हाट इज लिनक्स के बारे में जो मैंने आपको बताए हैं, और एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया कि क्या होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत डिटेल में और बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है।
और ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो। codesh.com is my own platform where I am going to publish all the articles, all the related information that I am learning, and this is the great start and the great beginning. From this now on we are going to get started practicing a lot more with the command line। कैसे हम command line को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और कैसे किस तरह से हम शुरू करेंगे। तो let's get started with our next video। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर न्यू जर्नी। थैंक्स टू ऑल द पीपल who are connected to me and getting started with Linux. Thank you.